उन्नाव मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से सेंगर को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है और अब सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत खुद मामले को लीड करने वाले हैं। इस केस में आडवाणी का भी जिक्र किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उन्नाव मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सेंगर को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत को चुनौती दी है, जिस पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की वेकेशन बेंच में 29 दिसंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा है कि हाई कोर्ट ने उस सार्वजनिक विश्वास और अधिकार की अनदेखी की है जो एक विधायक को संवैधानिक पद पर होने के नाते मिलता है। सीबीआई का कहना है कि अगर सांसदों और विधायकों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत लोक सेवक मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत भी लोक सेवक ही माना जाना चाहिए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के एलके आडवाणी वर्सेस सीबीआई मामले के फैसले को आधार बनाया। उस मामले में अदालत ने व्यवस्था दी थी कि सार्वजनिक पद धारणा करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले में जमानत दी है जिसमें सेंगर को जीवन भर जेल में बिताने की सजा दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, सेंगर का मामला पॉक्सो एक्ट की धारा 5C के दायरे में नहीं आता है। ये धारा यौन हमले से संबंधित है, जो तब लागू होती है जब अपराध किसी पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल के सदस्य, लोक सेवक या शिक्षण संस्थान के कर्मचारी द्वारा किया गया हो। एक विधायक इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता, जिसके आधार पर सेंगर को राहत दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद सेंगर को जमानत मिली, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब इस पूरे मामले में खुद सीजेआई लीड करने वाले हैं। 29 दिसंबर को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।